हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की बहुत कृपा है कि ठीक ठाक हूँ। देखो इतना जो समय हम लोगों का मतलब ख़राब टाइम चल रहा है, पल में किसी का कुछ नहीं पता चलता कि क्या से क्या हो रहा है। अभी तक तो मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। बट मैं यही कहती हूँ कि भाई मेरे जितने भी प्यारे प्यारे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ठीक रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें। तो जी चलिए, ये वीडियो है कल की सुबह का। और कल की सुबह मेरे लिए ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा आलस आलस। मैं उठी 4:30 बजे। उठकर नहाई धोई, झाड़ू वाड़ू लगाई, क्योंकि पूजा तो अभी चल नहीं रही है, क्योंकि वो चल रहे हैं हमारे घर में, डेथ हो गई थी ना। तो अब वो क्या था कि नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया, डुगू का टिफ़िन वगैरह। 6:15 बज गए थे इसके बाद। अब क्या हुआ कि मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मगर मेरी ना कल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जिम जाऊँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा चल 2 मिनट ना मैं लेट जाती हूँ, और मैं लेटी और सो गई। फिर मेरी आँख खुली 7 बजे। तब हस्बैंड आ गए थे पार्क से। वो कह रहे आज तू जिम नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं लेटी और फिर सोती रह गई। तो कह रहे अब चली जा। फिर मैंने कहा नहीं, अब मेरे को ना आलस आ रहा है, अब नहीं जाऊँगी मैं। तो इनका ना मंगलवार का फास्ट था, ये बुधवार का वीडियो है कल का। तो ये कहने लगे कि चल पकोड़े बना ले मेरे लिए, मेरा ना मन कर रहा है पकोड़े खाने का। फिर मैंने कहा यार मेरे को आलस आ रहा है, मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, तुम पराठा खा लो। तो कह रहे चल मैं खा लूँगा। फिर मेरे को लगा नहीं यार, कोई अगर ये मेरे से कोई चीज़ कहते हैं ना, तो फिर मेरे को लगता है नहीं, बना ही देना चाहिए ना, क्या 2 मिनट के आलस की वजह से मैं मना कर रही हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे बेसन घोला, थोड़ा सा ही आप देख सकते हैं, इतना सा बेसन घोला था। मतलब 2 घने जो थे आलू के पकोड़े बने। और जो बचा था ना, और उसके बाद भी बच गया बेसन, फिर उसके बाद वो उस बचे हुए बेसन की मैंने आज कढ़ी बनाई थी। तो बस अभी जल्दी से ना मैं फटाफट से जो है इनके लिए पकौड़ियाँ उतार दूंगी। और बाहर बारिश हो रही थी, तो भाई इस मौसम का ये कह रहे थे कि भाई मज़ा आ गया। आलू के पकौड़े, हरी चटनी बना दी थी मैंने, और टमाटर वगैरह डाल के बहुत बढ़िया चटनी बनी थी। तो इनका तो नाश्ता सुबह का बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि देखो लगता ही है ना, किसी दिन अगर पति कोई किसी चीज़ की फरमाइश करे और हम मना कर दें। वैसे तो ज़्यादातर वो कुछ किसी चीज़ की फरमाइश ही नहीं करते, वो कहते जो बना रही है बना लें। बट उनका पकोड़े वकोड़े खाने का ना उनका बड़ा मन करता है। तो यहाँ पे मैं बस चटनी पीस रही थी। तो ये तो बल्कि मना कर रहे थे कि मत बना, मैं केचप से खा लूँगा, तू क्यों परेशान हो रही है। फिर मेरे को लगता ही है नहीं, अगर कही है ना तो मैं तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बना लिए, और ये देखो चाय भी बना ली। तो मैंने तो 4-5 पकोड़े खाए थे, इन्होंने सही से खाए थे, इनको अच्छे लगते हैं, तो इनको मैंने गर्मा गर्मा बनाकर खिलाती गई। और यहाँ मैं सेक रही थी, यहाँ हम दोनों की चाय हो गई थी। आज जिम नहीं गई तो फिर मैंने भी छुट्टी कर ली है, मैं आज चाय पीऊँगी। और वैसे तो रोज़ाना मैं चाय नहीं पी रही हूँ, छोड़ रखी है। बट हाँ, कभी कभी हो जाती है मेरी, जैसे हम हस्बैंड वाइफ या तो इवनिंग में साथ में लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो वैसे ही बिज़ी निकलता है इनका। बट ये होता है शाम को हम एक साथ बैठ के अपनी इवनिंग टी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बस ये मैं पकोड़े थोड़े से और बना रही हूँ, क्योंकि कार्तिक का फास्ट चल रहा है। तो डुगू स्कूल ही चला गया था। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से ये पकोड़े वगैरह बना के ना इनको मैं दुकान पे चले जाएंगे अपना शॉप पे। फिर इसके बाद जो है मैं घर की ड्यूटी करूँगी, घर संभालने की। तो अभी पूरा घर फैला हुआ है। देखो मौसम अच्छा है, सब चीज़ है, मगर आपका क्या है ना, हम हाउस वाइफ का तो काम का ये है कि आपके काम नहीं कभी ख़त्म होने, क्योंकि काम तो चलने ही चलने हैं। झाड़ू पोछा कर लो, कुछ भी कर लो, घर के काम जो होते ना वो कॉन्स्टेंटली चलने वाले हैं। तो इधर बस इनको पकोड़े वकोड़े खिलाने के बाद मैं लग गई फटाफट से घर को संभालने में। क्योंकि ये जो घर संभालने वाली ड्यूटी है ना मेरे लिए बहुत, एक मेन मेरे लिए क्या है, एक हाउसवाइफ के लिए यही होता है कि सुबह से उठ के जल्दी से आप अपना घर क्लीन कर लो, जल्दी से सारी चीज़ें एक्यूरेट सही से लगा दो। घर ठीक ठाक रहेगा तो फिर हम भी आराम से रेस्ट कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, आप काम करते रहोगे, नहीं तो ना आप पूरा दिन हमारा निकलने वाला है घर के काम में। तो सही टाइम पे अगर घर के काम हो जाते हैं तो हमारे लिए बेस्ट है।
और यहाँ पे जो है मैंने इस रूम की बेडशीट वगैरह ली थी, और थोड़ा सा आलस, कल ना पूरा दिन मेरे को आलस में निकला। और यहाँ पे मैंने काम वगैरह कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद फिर मैं सो गई दोपहर में। इतना मेरे को नींद आ रही थी, जैसे कभी कभी ना मेरे साथ हो जाता है कि एक कोई ना कोई दिन मेरे को एक आधा दिन आलस आ जाता है, और इतना आलस कि बस लग रहा था मैं लेटे ही जाऊँ, सो लूँ, नींद पूरी कर लूँ, फिर दोबारा से सो लूँ। और रात को भी मैं आई थिंक 10:30 बजे फिर सो गई। तो कल का दिन मेरा जो था ना, पूरा दिन मेरा रेस्ट में गया। और यहाँ पे जो है मैं फिर पहले तो यही था कि पिलो कवर वगैरह चढ़ाए, जो कपड़े थे वो धो आई थी। अब जो है मैं जल्दी जल्दी से सारे रूम की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके बाद जो है दूसरा रूम भी करना है, तीसरा फिर हेल्पर आ जाएगी, वो हॉल करेगी। तो इसीलिए उसके आने से पहले ना मैं यही कोशिश रखती हूँ कि मेरे सारे कमरे वगैरह जो हैं साफ़ हो जाएं, डस्टिंग वगैरह हो जाए, तो मेरा काम इजी हो जाता है। फिर क्या है, वो हॉल में पोछा लगाकर आराम से चली जाती हैं। अच्छा, एक मन मेरा करता है कि मैं पूरे घर की लगवा लेती हूँ, मगर पता है क्या है, मैं जब खुद इतना कर लेती हूँ ना, मेरे को अपने आप से करे बिना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जब तक मैं खुद से सारे काम कर नहीं करती ना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ को उसी जगह रखना करना, वो चीज़ मेरे को। और अच्छा ऐसा होता है कि जब आपको खुद से काम करने की आदत होती है ना, तो आप अपने आप से करे हुए काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, हम औरतों का, हम घर की जैसे काम वाली तो मैंने लगवा ली, ये मेरी मजबूरी थी। इसका रीज़न ये था कि जैसे मैं जिम वगैरह जाने लग गई थी, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर सा पड़ गया था। फिर मेरे को ये भी बोलने लगे मेरे हस्बैंड, लगवा ले, जब ज़्यादा तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो एक हॉल क्लीन करने के लिए या पूरे घर के लिए ही लगवा ले। फिर मैंने उनके कहने से लगवा ली। बट चलो थोड़ा सा हेल्प तो हो ही जाती है, सीढ़ियाँ भी हो जाती हैं और पूरा हॉल भी हो जाता है। तो इतना सहारा तो मिल ही गया है मेरे को उसके आने से। तो यहाँ पे देखो, सारे कमरे में जैसे कूड़ा वगैरह लाती हूँ ना निकाल के, तो मैं फिर पूरा बाहर को ही ले जाती हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के। अब इतना सब कुछ करती हूँ तो एक बार को मेरे को लगता है चल पूरे घर की खुद ही कर लेना, क्यों तूने बेकार में हॉल के लिए और उसके लिए लगा रखी है। फिर मेरे को लगता है नहीं, कभी कभार जैसे कभी कोई हारी बीमारी हो जाती है, जैसे किसी दिन मेरी तबीयत सही नहीं है ना, उस दिन लगता है, नीड लगती है कि नहीं यार होए तो फिर काम में हेल्प करवा देगी। तो चलिए, इधर जो है मैंने कमरे की झाड़ू वाड़ू लगा दी। अब मैं आ गई दूसरे रूम में, तो यहाँ पे करती हूँ मैं फटाफट से डस्टिंग पहले रूम की। अच्छा, इस रूम की जो मैं डस्टिंग करती हूँ ना, ये ड्रेसिंग पे क्या होता है, बच्चे ना जैसे तेल वगैरह लगाते हैं तो सारे तेल के हाथ कर देते हैं। मतलब ड्रेसिंग पे सारे पे तेल तेल कर देते हैं, तो इस वजह से मेरे को रोज़ाना ये वाला ड्रेसिंग तो मेरा मतलब मैंडेटरी हो गया है, रोज़ मुझे करना पड़ता है। और ये छोटी छोटी सी क्लीनिंग में ना मेरा 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए, अभी झाड़ू वगैरह लग गई है सारे में, अब मैं जो फटाफट से जो है मैं हॉल को भी ठीक कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं पूरा दिन, या ये सुबह बच्चे रेडी होकर डुगूर तैयार होकर जाता है स्कूल स्कूल, तो सारा नाश्ता वाश्ता सब यहीं टेबल पे होता है। तो बस इसकी डस्टिंग कर दूँगी और फिर जल्दी से लगा लूँगी मैं पोछा।
अच्छा देखो, सोफ़े के कवर या क्या कहते हैं, टेबल पे ये मैं जो मैट वगैरह बिछा देती हूँ ना, कितना अच्छा लगता है ना, एकदम सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, नीट एंड क्लीन। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है एकदम। आपका घर जब ऑर्गेनाइज हो जाता है ना, तब लगता है कि हाँ। और जब मैं काम निपटा कर बैठती हूँ ना आराम से, फिर देखती हूँ पूरे घर को, तो लगता है चलो भाई, सुबह से जो घर की हालत थी ना, अब कितना सुंदर लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरा घर ना कोई गंदा ना करे। मेरी इतनी सारी जो मेहनत हुई है ना, फिर बेकार हो जाती है। और ज़्यादातर मेरा घर गंदा होता है जब डुग्गू स्कूल से आता है। वो स्कूल से आएगा, खाना खाएगा, बैग उसका ऐसे ही पड़ा रहेगा। और मतलब मैं तो सोने चली जाती हूँ उसको खाना वगैरह दे के हॉल में। और वो क्या करता है कि जैसे टेबल पे उसने खाना खाया, तो वो प्लेट वगैरह उसकी वहीं रखी रहती है। और मेरे को बहुत बार गुस्सा भी आती है, मगर मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, बच्चा है, क्या ही इसको बोलना। क्योंकि अपना टाइम याद करती हूँ ना, मैं भी बचपन में ऐसी ही थी कि खाना खाया, लेट गई तो मम्मी उठाती थी और बहुत गुस्सा होती थी। अब लगता है कि हाँ, जब हम खुद मम्मी बन गए हैं तो बच्चे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे गंद करते हैं तो गुस्सा आती है। तो चलिए, इधर जो है मैंने पूरा किचन में जो ये बर्तन वगैरह खाली हुए थे ना, इनको लगा दिया है। अब मैं एक बार ना काउंटर टॉप पूरा रसोई का साफ़ कर देती हूँ जल्दी से। और आज मैं सोच रही थी कि हॉल के जो फ़ैन है ना, उसको क्लीन कर देती हूँ। अभी ये जो गर्मी वाला मौसम है, चिपचिपा मौसम है, इसमें क्या होता है ना, मेरे घर के ये जो फ़ैन है भाई, इतने काले काले गंदे हो जाते हैं। मतलब उस पे जैसे, आप मैं क्या बताऊँ, जैसे आप देखोगे ना कि हल्का सा भी अगर उस पे झाड़ू भी लगाई ना, तो वो ब्लैक ब्लैक सारा काला काला काई की तरह ना वो चिपक जाता है पंखे के ऊपर। डस्ट जो है वो, और नमी वाला मौसम चल रहा है, तो और ज़्यादा जो है वो गंदा गंदा दिखता है। तो मैं यही सोच रही थी, किचन का ये पूरा क्लीनिंग करने के बाद ना, मैं जो है फटाफट से फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि पूरे घर की मेरी जो है रूम्स वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए, झाड़ू पोछा पूरा निपट गया है, सिर्फ हॉल रह गया है। तो अभी वो जब तक हेल्पर आ रही वाली है ना, तो मैं इतनी देर में जो है ये फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ हॉल के। हैं, तो मेरा ये वाला काम भी निपटेगा। और इधर मशीन जो लगी हुई है ना, फिर जो जैसे डस्टिंग वाले जितने भी कपड़े हैं, एट दी एंड मैं उस मशीन में धो लेती हूँ। ये वाला काम भी मेरा सॉर्ट आउट हो जाता है। जितने भी डस्टिंग के क्लॉथ होते हैं, टॉवल्स हो गए और पोछे हो गए, स्लीपर्स हो गई, सब मैं मशीन के अंदर जो एंड का पानी बचता है ना, सबको पहले तो एक बार साफ़ पानी में निकाल लेती हूँ, फिर मशीन में डाल देती हूँ। तो भी अब ये हॉल का ये वाला फ़ैन देखो, बहुत सबसे ज़्यादा यही वाला गंदा होता है। और मैंने इसको, मैं आज जूने से मैंने थोड़ा सा क्लीन करा। तो जूने से क्लीन करने से ना क्या हुआ कि फ़ैन की ना पॉलिश हट गई। और भाई मेरे को इतना दुख लगा। और क्या ही करूँ ये, क्योंकि ना मतलब गंदे ज़्यादा हो रहे थे, हल्का सा मैंने प्रेशर से करा थोड़ा सा, और उसी से ही जो है उसकी पॉलिश उतर गई पंखे की। तो बाद में दुख भी हुआ फिर मगर वही था कि चलो पंखा तो साफ़ हो गया। अभी तो हस्बैंड ने नहीं देखा, वो देखेंगे ना, वो कहेंगे ज़्यादा ही सफाई वाली बनी रहती है, सारी मतलब अच्छी खासी चीज़ों का नाश कर रही है। मगर यार क्या करें कि मगर ये पंखों में ना जो लग गया है ना, ऐसे काला काला सा जो ये डस्ट चिपक जाती है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो चलिए, फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ भाई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे जब भी तो मैं और मोटिवेट हो पाऊँगी आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाने के लिए। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय। और अपना अपना ध्यान रखना भाई। बहुत मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ कि पल का कुछ नहीं पता होता। जो भी ट्रेजेडी हमारे घर में हुई है लास्ट टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब गदर वाली थी। मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। वो मंज़र मेरे आंखों के आगे आता है, मैं बैठी रहती हूँ ना, कभी कभी सोचती हूँ कि भाई एक औरत कितने अच्छे से घर संभालती है, सजाती है, सुंदर बनाती है, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। उस लेडीज़ ने भी, जो मेरी देवरानी लगती है, उसने भी ये सोचा था कि मेरा घर में मैं अपने 2 बच्चे लेकर आऊँगी। मगर देखो क्या ही हो गया बेचारी के, कि हाँ, उसका ना मैं बताना भूल गई कि उनका ना बेटा भी एक्सपायर हो गया, बस बेटी वेंटिलेटर पे है, वो ही सांसें गिन रही है। तो पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत बेकार टाइम चल रहा है। तो इसीलिए पल का कुछ नहीं पता होता। जो भी टाइम है भाई, सब ठीक रहो, अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, मेरा तो कहना यही है। और इधर जो है बस थोड़ी बहुत ये डस्टिंग जो हॉल की रह गई है ना, मैंने सोचा जब तक वो सीढ़ियाँ कर रही हैं मेरी हेल्पर, तो मैं इतनी देर में जो है अपने घर की सारी डस्टिंग वगैरह पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अपना अपना ध्यान रखा, एंड लव यू लॉट्स।